पहले संसार किसे कहते हैं इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर ज्ञान के अंतरंग साधनों में श्रद्धा के बारे में विचार कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा? बेटा अरे यार बुआ जी कम जोड़ ला जा। हाँ कितने चल रहा है? क्या चल रहा है? आवाज ही नहीं आ रही। तो बोलो नीचे चल जाओ तो आप सुनिए। तो देखो क्या होता है, नीचे से भी कमरा में आग लाग रही जाना। जब तक हम संसार के स्वरूप को ठीक ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं तब तक न तो संसार से छूटने की इच्छा होती है और न ही संसार को छोड़ पाते हैं। थोड़ा विशेष ध्यान देना इस बात को, क्योंकि सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि अविद्या की निवृत्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का नाम परमात्मा की प्राप्ति नहीं होता है, बल्कि अविद्या की निवृत्ति का नाम परमात्मा की प्राप्ति हुआ करता है। ठीक है ना? तो जब तक हम संसार के तरह से नहीं समझ लेते हैं तब तक पता नहीं छोड़ना किसे और छोड़ किसको देंगे। और संसार के जब असली स्वरूप को समझते हैं तो कहने का मतलब ये है संसार के असली स्वरूप को समझते ही संसार से वैराग्य हो जाता है। तो आज चलो इसी विषय पर चर्चा करते हैं। समय बचेगा तो फिर श्रद्धा के बारे में देखेंगे, नहीं तो कल इस पर विचार करेंगे। तो अभी सुनाया जा रहा था जब तक संसार के स्वरूप को कोई किसी तरह से नहीं समझ लेता है तब तक न तो संसार को छोड़ने की इच्छा होती है और न संसार से वैराग्य ही होता है। शायद आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ दांव पे इसकी चर्चा ही नहीं चल रही है, बिल्कुल सीधी सादी बात बताई जा रही है। जैसे हम अपने शत्रु को पहचानेंगे नहीं तो क्या वो उससे बच पाएंगे? क्या हो सकता हम 24 घंटे उनके साथ रह रहे हो? इसलिए सबसे पहले संसार को अच्छी तरह से समझना होता है और अच्छी तरह से समझ करके, और ये भी ध्यान रखना हमको समझना इसीलिए ताकि समझ करके हम पूर्ण रूप से उसका त्याग कर सके। तो समझने के लिए नहीं समझना है बल्कि उसका त्याग करने के लिए समझना, ये थोड़ी विशेष बात है। यदि कोई समझने के लिए समझेगा तो सच्ची बात है कि वह जीवन भर इस संसार को या तो छोड़ने के चक्कर में या पकड़ने के चक्कर में रह जाएगा। ठीक तरह समझ करके जब हम इससे उपरत हो जाते हैं तो अधिष्ठान ज्ञान से ऐसा निश्चय हो जाता है कि संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अविद्या अवस्था में मैं जिसको छोड़ने की चेष्टा कर रहा था, जिसको पाने की चेष्टा कर रहा था, वह तो पहले ही छूटा हुआ है, वह तो पहले ही मिला हुआ है। छोड़ना पकड़ना ये सब नासमझी से, भ्रांति से हुआ करता है। तो सर्वप्रथम संसार के स्वरूप को ठीक समझना है, क्योंकि वेदांत के जितने भी महात्मा हुए हैं उन्होंने जिस वस्तु को समझा पूर्ण रूप से समझा और संसार के लोगों ने पूर्ण रूप से नहीं समझा। यही कारण हुआ कि संसार के लोग उनमें आसक्त हो जाते हैं और बाकी जो महापुरुष होते हैं वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो सचमुच में फिर इनसे पूर्ण रूप से विरक्त हो जाते हैं या इसके असली स्वरूप को जान लेते हैं। तो कहा जाता है भयम तत्वमसनात्, असलियत को जानने से दुखों की निवृत्ति होती है। यदि कोई असलियत को नहीं जानेगा तो दुखों की कभी भी निवृत्ति होगी ही नहीं, होने वाली है ही नहीं। एक बार क्या होता है, विवेकानंद जी महाराज कहीं भ्रमण कर रहे थे, इतने में एकाएक कुछ बंदरों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसे जैसे महाराज जी दौड़ने लगे वैसे वैसे बंदर और जोरदार उनके पीछे दौड़ लगाते हैं। आगे किसी ने कह दिया स्वामी जी भगो मत, इनका सामना करो, भगोगे तो ये शांत होने वाले नहीं है और यदि इनका मुकाबला करोगे तो इनका पता ही नहीं रहेगा।
ऐसा सुन करके जैसे ही वो वापस मुड़ते हैं तो बंदरों ने देखा अरे हमको मार देंगे, अब पता नहीं किस तरफ चले गए हो। तो ऐसे ही करने का मतलब न तो संसार से भगने से काम चलेगा और न संसार को ठीक ठीक न समझ करके कुछ भी कल्पना कर ले उससे काम चलेगा। क्योंकि ठीक ठीक समझ लेंगे, ठीक ठीक समझ लेने का मतलब ये होता है कि वास्तव में एक अद्वितीय आत्मा तत्व ही परमार्थ है। आत्मा तत्व के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार से निश्चय कर लेने का नाम होता है यथार्थ जानना। और ऐसा नहीं जानेंगे तब तक कहने का मतलब बात बचने वाली है नहीं। तो कल ही शायद बताया था संसार का अर्थ होता है जो सरक जाए उसे संसार कहते हैं, अर्थात जो परिवर्तन हो जाए, एक क्षण भर के लिए भी स्थायी नहीं हो बल्कि जो हर क्षण में बदलने वाली वस्तु हो उसको कहते हैं संसार। जो कहने का मतलब सदा बदलता रहे उसका नाम संसार होता है, जो कभी नहीं बदली उसका नाम परमात्मा होता है। तो विचार करके यदि देखा जाए तो जो सदा बदलने वाला होता है उसमें किसी की महत्व बुद्धि नहीं होती है, बल्कि महत्व बुद्धि तो ऐसी वस्तु में होती है जो कभी बदलेगी। जैसे किसी को कह दिया जाए तुम्हारे को राष्ट्रपति का पद दिया जाता है, परंतु 24 घंटे तक तुमको राष्ट्रपति बनाया जाएगा और 24 घंटे पूरे होते तुम्हारा शिव जो है और शिरोच्छेदन कर दिया जाएगा। बताओ कोई तैयार होगा क्या? क्योंकि जीव मात्र जो है स्वभाव से ही ये जीव आनंद स्वरूप है। जीव को स्वरूप ऐसी आनंद कहे वेद। जीव जो है आनंद स्वरूप है, इसलिए दुख की इच्छा नहीं करता है बल्कि केवल और केवल मात्र आनंद की ही इच्छा करता है। तो जो वस्तु बदलने वाली होती है सचमुच में उसमें आनंद होता ही नहीं, वह वस्तु आनंद रूप होती ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। तो जो फरक जाए अर्थात परिवर्तित हो जाए उसी को हम संसार कहते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे को तो ऐसा अनुभव होता है कि ये संसार कभी बदलता नहीं। ये तो कहने का मतलब पहले जैसा था वैसा ही अब है, अभी है वैसा ही आगे रहेगा। तो ये कहने का मतलब स्थूल बुद्धि से ऐसी भ्रांति होती है जैसे एक पेड़ पर यदि के बल खड़े होकर के फिर हम जोरदार से चक्कर काटें तो उस समय तक ऐसा लगता है कि चक्कर काट कर रुक जाने के बाद में भी ऐसा अनुभव होता है कि ये पूरी पृथ्वी घूम रही है। परंतु बताओ क्या पूरी पृथ्वी घूमती क्या? सचमुच में नहीं घूमती है। तो ये कहने का मतलब अपने को भ्रांति होती है। तो ऐसे ही इस संसार के अंतर्गत जो कुछ भी दिखाई दे रहा है कहने का मतलब एक क्षण तो बहुत बड़ा होता है, क्षण के 1000वें अंश में भी कोई वस्तु स्थिर नहीं है। प्रत्येक क्षण के 1000वें अंश में भी ये परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो रहा है, परंतु हमको इस स्थूल दृष्टि से अनुभव में नहीं आता। इसलिए हम देखते हैं कि नहीं नहीं ये तो होगा वही है। देखो जब दृष्टि शक्तिवाद का अनुभव किया जाएगा, विचार किया जाएगा, तब वहाँ पर ऐसा रहस्य समझाया जाता है। जैसे हम सोते समय जिस कमरे में सोते हैं उस समय हम जिस जिस वस्तु को देखते हैं, जिस पलंग को देखते हैं, जिस कमरे को देखते हैं, कमरे की सामग्री को देखते हैं, प्रातः काल उठ करके फिर हम यही विचार करते हैं, मन में यही संकल्प करते हैं कि रात को मैंने जिस कमरे को देखा, जिस वस्तु को देखा वही यह वस्तु है। ऐसा अनुभव होता या नहीं होता? कहने का मतलब रात को जिस कमरे को देख करके हम सोते हैं, बताओ कमरा वही रहता है या दूसरा हो जाता है? वही रहता है। जिस पंखे को हमने देख करके फिर नींद निकाली, जगने के बाद में पंखा वही रहेगा या दूसरा हो जाएगा? अपने पलंग को देखा या कमरे में जितनी भी सामग्री रखी हुई थी सबको देखा, सो गए और प्रातः काल उठने के बाद में वही कमरा, वही पंखा, वही पलंग, वही मोबाइल, वही सारी सामग्रियां। तो बताओ वास्तव में वह सारी वह की वही है या दूसरी हो गई, बदल गई? नहीं बदली थी, वही है। चेतन जी क्या विचार है इसमें?
ज्यों की त्यों ही है स्वामी जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई बताना चाह रहे हैं क्या? एक बहुत बड़ा रहस्य बताते हैं यहाँ पर। वस्तु वो की वही है, कमरा वो का वही है, या फिर बदल गया? जो नहीं बोले वो बोलो। बदल गया स्वामी जी सब कुछ। अच्छा, ये अलग बोल रहे हैं, बात क्या चक्कर क्या पड़ा, दूसरे क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? तो देखो, बहुत बड़ा सूत्र बता देते हैं कि जो ऐसा समझता है, ध्यान देकर के सुनना, बड़ा वेदांत का गंभीर रहस्य। इस रहस्य को समझ जाओगे तो सचमुच में संसार से वैराग्य होने लगेगा, सचमुच में हम सत्य के योग्य होने लगेंगे, साक्षात्कार के। तो सोते समय हम जिस पलंग को देखते हैं, जिस कमरे को देखते हैं, जिस पंखे को देखते हैं, जिस बिस्तरों को देखते हैं, जो जो सामग्रियां रखी हुई सबको देखते हैं, सो जाते हैं और प्रातःकाल उठ करके हम यही संकल्प करते हैं कि रात को मैंने जिस पंखे को देखा वही पंखा ही है, जिस कमरे को देखा वही कमरा ही है, जिस पलंग को देखा वही पलंग ही है। क्या इस कमरे में जितनी भी सामग्री है, जो जो मैंने रात को देखा वो सारा का सारा यही है। तो समझ लेना चाहिए। इसको वेदांत शास्त्रों में अज्ञानियों की मूर्खों की दृष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी दृष्टि समझ लीजिए, मूर्खों की दृष्टि है, वह एक नंबर का अज्ञानी होता है। अभी तक उन्होंने ज्ञान के रहस्य को बिल्कुल समझा ही नहीं। एक बड़ी क्रांतिकारी बात है, इसको समझने के लिए तो थोड़ा पावर चाहिए। ये हर किसी के समझ में नहीं आता। और कोई थोड़ा बहुत समझ लेते हैं तो उनकी निष्ठा नहीं बन पाती है, क्योंकि बदलने वाली वस्तु के प्रति उनकी जो महत्व बुद्धि होती है, इसलिए न बदलने वाली वस्तु का उनको साक्षात्कार ठीक प्रकार से होता ही नहीं। तो देखो, अभी तो महेंद्र जी ने जो बताया है वो बिल्कुल यथार्थ था। अब थोड़ा सिद्ध करके भी बता देते हैं, क्योंकि वेदांत विचार के अंतर्गत इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि फलाने जी ने कह दिया इसलिए बात असत्य है, उसने कहा इसलिए झूठ, ऐसी बात ही नहीं होती है। यहाँ पर तो वेदांत शास्त्र, क्योंकि ये वेदांत संप्रदाय जो होता है ये प्रमेय प्रधानवादी होता है, इसमें वस्तु का महत्व होता है, व्यक्ति का महत्व होता है ही नहीं। इसलिए थोड़ा क्रांतिकारी सूत्र इसलिए बता रहे हैं, अच्छी तरह से ध्यान दे करके सुनना, समझना, विचार करने की चेष्टा करना। देखो, पहले रहस्य बता देते हैं कि इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। एक छोटे से बालक ने कह दिया इसलिए ये समझदार नहीं, इसलिए इसकी बात नहीं मानी जाएगी, और बड़े बहुत बड़े विद्वान ने कही इसलिए उनकी बात मानी जाएगी, इसी बात ही नहीं है। अच्छा, विचार करके देखो, एक 3 वर्ष का छोटा सा बच्चा आकर के कहने लगता है पिताजी पिताजी भोजन मत करो, भोजन में जहर मिला हुआ है। तो बताओ, भोजन करेंगे या बच्चे को 2-3 थप्पड़ लगा करके भगा देंगे? अरे तू अभी 3 साल का, मेरे सामने जबान लगाता, समझता मैं तो है नहीं, मेरे को उपदेश देता, चल भग यहाँ से, नहीं 2-3 थप्पड़ और रखूंगा। क्या ऐसा कहते हैं क्या? यदि कोई ऐसी अक्ल होशियारी लगाता है तो सचमुच में यदि जहर हो तो उसे अपने जीवन से भी, प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है। इसलिए सच्ची बात एक छोटा सा बच्चा कहे, चाहे कोई क्यों न कहे, उसे सिर पर धारण करनी होती है। और यही बात वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं, युक्ति युक्त मुपादेयम वचनम बालकादपि अन्यत्र न त्याज्यम अद्युक्तम पद्म जन्मना। हे राम, युक्ति सहित वचन चाहे छोटे से बच्चे का हो, उसे सिर पर धारण करना, और युक्ति से विरुद्ध बात मेरे गुरु ब्रह्मा क्यों न कहे, उसे तिनके के समान तोड़कर फेंक देना। तो शायद आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अभी जो बताया गया, ये जो ऐसा समझते हैं कि ये वही कमरा है, वही के चक्कर में जो पड़ा, उसको जो अज्ञानियों की मूर्खों की दृष्टि बताई है, तो अभी सिद्ध करके बता देते हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओगे कि जो अभी कहा गया है ये सचमुच में मूर्खों की दृष्टि है, ज्ञानियों की दृष्टि है। ज्ञानियों की दृष्टि तो ऐसी होती ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? अब आपके मन में मैं कुछ प्रश्न करूं, मन में तो थोड़ा विक्षेप होगा, वरना फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इस रहस्य को सिद्ध करने के लिए जैसे समझ लो अपने स्वयं के बारे में, अर्थात अपने शरीर के बारे में ही विचार करना है।
तो अपने इस ग्रुप में शायद कोई 70 वर्ष के भी हैं, कोई 50 वर्ष के भी हैं, कोई 30 वर्ष के भी हैं, कोई 15-20 वर्ष के भी हैं, ठीक है ना। तो समझो 30 वर्ष के अपने को समझ लो, जो जितने वर्ष का है वह उतने वर्ष का समझ सकता है। तो समझो 30 वर्ष उसकी आयु, तो ये तो अपने को पता चल रहा है कि जब ये शरीर माँ के गर्भ से बाहर निकलता जन्म लेता है, उस समय अधिक से अधिक जो ये एक बेट से शायद बड़ा नहीं होगा। ऐसा होता है या नहीं होता? और इस समय ये कहने का मतलब 5-5.5 फीट का हो गया, तो इसे ये तो कम से कम सिद्ध हो गया कि ये जो शरीर है जब जन्मा था उस समय एक बेट का था, इसमें 5-5.5 फीट का हो गया। तो इसकी उम्र जो 30 वर्ष की है, तो कम से कम ये तो सिद्ध हो ही गया कि ये शरीर जो है 30 वर्ष के अंतर्गत बदल गया। ये पक्का है या नहीं है? जिनकी उम्र 50 वर्ष की है वो 50 वर्ष से गणित लगा सकते हैं, और जिनकी उम्र 70 वर्ष की है वो 70 वर्ष से गणित लगा सकते हैं। तो बताओ 30 वर्षों में, 50 वर्षों में, 70 वर्ष में यह शरीर बदला या नहीं बदला? बदल गया स्वामी, बदल गया। अच्छा, अब फिर प्रश्न किया जाता है कि 30 वर्षों में शरीर बदला तो पहले नंबर के वर्ष में बदला या दूसरे 5वें में बदला या 25वें 30वें में, कौन से वर्ष में बदला? हर क्षण बदलना नहीं, फिर यहाँ पर गड़बड़ हो गई। कहने का मतलब साधकों की बुद्धि ऐसी अलर्ट होनी चाहिए, जिस भाषा में प्रश्न किया जाता है उसी भाषा में उत्तर देना होता। आपने तो सिद्धांत सुना दिया, निर्णय सुना दिया, अभी आपको वर्षों की गिनती बताई जा रही, तो फिर सिद्ध कैसे होगा? नहीं तो हर क्षण बदल रहा, तो फिर अपने को उस समय कह देना चाहिए कि यह कमरा तो हर क्षण बदल रहा, तो शाम को सोए उसके बाद में तो पता नहीं कितने क्षण हो गए, तो फिर कहना चाहिए था ये तो वैसा हुआ कमरा नहीं है। स्वामी यहाँ पर निर्जीव वस्तु है और अब सजीव है, तो सजीव अभी सजीव निर्जीव सबके बारे में निर्णय करके सुना देते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम ये तो समझ में आ गया 30 वर्ष में शरीर बदला, तो इसका उत्तर ये देना होगा कि कौन से वर्ष में बदला। तो प्रत्येक वर्ष में बदलता है, ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष तक बदला, फिर 2 वर्ष तक नहीं बदला, फिर 10 वर्ष बदला, फिर 15 वर्ष नहीं बदला। ऐसा थोड़ी होता है क्या? ऐसा ही होता है कि प्रत्येक वर्ष बदलता है। फिर वर्ष से और नीचे आते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो विचार करके बताओ कौन से महीने में बदलता है? क्या होगा इसका उत्तर? एक महीने में बदलेगा, प्रत्येक महीने में बदलता है। ऐसा नहीं कि जनवरी फरवरी में बदला, नवंबर दिसंबर में नहीं बदला, ऐसा नहीं होता, बल्कि प्रत्येक महीने में बदलता है। फिर थोड़ा और नीचे, फिर और थोड़ा सूक्ष्म में प्रवेश करो, एक महीने में 30 दिन होते हैं। ये 1 तारीख को बदलता या 5 को बदलता, 25 को बदलता, 30 को बदलता, 30 तारीख को बदलता? तो इसका उत्तर यही होगा कि ये हमेशा बदलता है। अच्छा, हमेशा का विचार करें तो 24 घंटे होते हैं, बताओ कौन से घंटे में बदलता है? हर घंटे में, हर घंटे में बदलता है। फिर 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं, कौन से मिनट में बदलता है? हर मिनट में। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बताओ कौन से सेकंड में बदलता है? हर सेकंड बदलता। तो देखो, इससे भी ये सिद्ध हुआ या नहीं हुआ कि कहने का मतलब ये शरीर जो है प्रत्येक क्षण बदलता है। कहने का मतलब एक बार किसी वस्तु को आप देख लो, फिर उसको दूसरी बार देख ही नहीं सकोगे। जैसे ये विद्युत के जो बल्ब होते हैं ना, ये बल्ब 1 सेकंड के अंतर्गत 50 बार जल जाते हैं और 50 बार बुझ जाते हैं। अपने भारत के अंतर्गत विद्युत की जो फ्रिक्वेंसी होती है या 50 या 60 साइकिल प्रति सेकंड हुआ करती है। तो कहने का मतलब ये अल्टरनेटर करंट जो होता है, ये बल्ब जो जलता है 1 सेकंड में 50 बार जल जाता है, 50 बार बुझ जाता है, अर्थात 50 बार इसमें करंट आता है, 50 बार चला जाता है 1 सेकंड में। परंतु बताओ, कोई ये कह सकता है कि ये बल्ब जल रहा और बुझ रहा, ऐसा अनुभव होता क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि 1 सेकंड में 50 बार जलना और 50 बार बुझना, अपने को इसका अनुभव नहीं हो सकता। यदि इसका अनुभव करना हो तो फिर साइंस की लैब के अंतर्गत एक स्ट्रोबोस्कोप होता, भौतिक विज्ञान में पढ़ाई जाती, तब उसमें स्ट्रोबोस्कोप का वर्णन आता है। उस स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा
आप गिनती कर सकते हो कि सचमुच में ये 50 बार जल भी जाता है और 50 बार बुझ भी जाता है। आ गया समझ में? तो ऐसे ही यह शरीर जो है प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। अपने चेतन जी कह रहे थे भाई ये सजीव के बारे में वर्णन है, निर्जीव के बारे में नहीं, तो ऐसा है ही नहीं। क्योंकि समझो जैसे किसी मकान की कीमत, मकान की उम्र जो है समझो 500 वर्ष की है, तो कहने का मतलब 500 वर्ष में वह मकान बदल जाता है या नहीं बदल जाता है? इस दृष्टि से विचार करो तो फिर 500 वर्ष में से कौन से वर्ष में बदलेगा, कौन से महीने में बदलेगा, कौन से दिन में बदलेगा, कौन से घंटे में, कौन से मिनट में, कौन से सेकंड में। इससे सिद्ध होता है कि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो प्रत्येक क्षण में बदल रही हो। अर्थात प्रत्येक वस्तु आत्मा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है हर क्षण में ये परिवर्तित हो रहे हैं। हम इस बात को नहीं समझते हैं, इसीलिए इनमें अटक जाते हैं, इनके पीछे पागल हो जाते हैं। सत्य का बोध हमारे को ठीक ठीक नहीं हो पाता, ये यहाँ पर रहस्य है। तो बताओ ये संसार प्रत्येक क्षण सरक रहा या नहीं सरक रहा? सरक रहा स्वामी। और दूसरा दृष्टांत देकर के सिद्ध कर देते हैं। समझो गंगा के किनारे खड़े हुए हैं हम, और वहां देखते हैं कि गंगा की धारा जो है बहुत तीव्र गति से चल रही है। हमने अच्छी तरह से देखा, 4-5-6 घंटे के बाद में उसी जगह जाकर के देखते हैं तो कहते अरे भाई ये तो जो हमने सुबह के समय जो धारा देखी वो की वही धारा है। तो बताओ वो का वो जल वहाँ पर है क्या? नहीं है दादा। अरे पता नहीं वह जल तो कितना ही दूर चला गया, फिर भी हम कहते नहीं ये तो वो का वही है। दोपहर के समय में सोते हैं किसी आम के वृक्ष के नीचे, 11 बजे सो गए और 4-5 बजे उठे। जब सोए उस समय दृष्टि किसी आम के फल पर गई और हमने देखा किसी आम को, और 4 बजे उठ करके 5 घंटे के बाद में देखते हैं, हम कहते हैं कि अरे भाई ये तो वही आम जिस आम को मैंने देख करके नींद ली थी। तो बताओ वही आम ये है क्या? अरे वह आम तो है ही नहीं। इनके अंतर्गत कितना ही नया बन गया, इसका रंग चेंज हो गया, रस चेंज हो गया, आकृति चेंज हो गई, पता नहीं क्या क्या चेंज हो गया, परंतु हम कहते ये वही है। इसी कारण से विचार सागर के अंतर्गत स्पष्ट लिख दिया गया। जो इस प्रकार से न समझ करके ऐसा समझते हैं कि मैंने सुबह जिस वस्तु को देखा वही वस्तु ये है, इसे ही मूर्खों की दृष्टि कहा जाता है, इसे ही अज्ञानियों की दृष्टि कहा जाता है। तो ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए कि परमात्मा के सिवाय ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। तो कहने का मतलब नित्य हो, बदलती न हो। तो ये सारी की सारी वस्तुएं बदलने वाली होती हैं। इसलिए भाई स्पष्ट बात तो ये है कि जो संसार के स्वरूप को ठीक तरह से जान लेता है सचमुच में वह उसी समय विरक्त हो जाता है, और जो संसार के स्वरूप को नहीं समझ पाता है सचमुच में उसको कभी भी परम शांति की प्राप्ति नहीं होती है, परम शांति का अनुभव उनको कभी होता ही। ये थोड़ी विशेष बात है। थोड़ा कुछ समय रहा तो 1-2 दृष्टांत सुना देते हैं ताकि साधकों को अनुभव हो जाए कि सचमुच में संसार के जब असली स्वरूप को हम जानते हैं तो निश्चित रूप से वैराग्य हो जाता है, और जब तक नहीं जानेंगे तब तक वैराग्य होने वाला वास्तव में है नहीं। तो वैसे विचार तो चल रहा, 2-3 ऐसे दृष्टांत सुना है जिससे सचमुच में साधकों का कल्याण भी हो, हित भी हो, और वो सोचने समझने पर मजबूर हो जाए कि सचमुच में ये संसार ऐसा है, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, सब अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में पड़े हुए हैं, मौज मस्ती के सिवाय किसी को कुछ सोचता ही नहीं। इसलिए संसार की असलियत को जान करके अर्थात पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ऐसा समझ करके इस संसार से विरक्त हो जाना चाहिए। एवं मृत्युयो सुधियो विरमंती शब्दात है, अर्थात ब्रह्मवेत्ता महात्मा, जीवन मुक्त महात्मा, संत महापुरुष इस संसार की असलियत को जान करके इस संसार से उपराम हो जाते हैं। कहने का मतलब वो बोलने से उपरत हो जाते हैं, लेकिन किसको क्या सुनाना, किसके लिए क्या करना, वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। इसलिए फिर ब्रह्मवेत्ता महात्मा फालतू के चक्कर में न पड़ करके अपने आनंद में मस्त रहते हैं, उनको कोई गड़बड़ घोटाला करने की आवश्यकता होती ही। क्योंकि यहाँ पर तो कहने का मतलब है लोग ऐसे डर रहे हैं कि बंध्या का पुत्र होगा तो हमारी संपत्ति
इसका उत्तराधिकारी हो जाएगा, एक गड़बड़ घोटाला इस प्रकार से हो रहा है। तो चलो पहले एक दृष्टांत सुना देते हैं, इससे कहने का मतलब पता चलेगा कि वास्तव में इस प्रकार से किसी को चोट लगे सत्य को जानने की, तो फिर वह कहने का मतलब विरक्त होकर के सत्य को जानने की ओर प्रवृत्त हो सकता है। वरना सचमुच में ये जीव तो अनादिकाल से मोह रूपी निंदा के अंतर्गत मोह निशा सब सोवन आहारा देखे स्वप्न अनेक प्रकार, ये मोह रूपी नींद में सोए हुए हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। यही कारण है कि बेचारे जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहते हैं। ये थोड़ी विशेष बात हुआ करती है। तो चलो आज तो आपको जो दृष्टांत सुनाते हैं वो एक मुल्क का बुखारा नाम का, उस मुल्क के बादशाह का थोड़ा दृष्टांत सुना देते हैं। किसी न किसी हो सकता है किसी न किसी के कान पर जो रेंग भी जाए। क्या होता है कि एक ऐसा मुल्क जिसका नाम बुखारा, और वहां का बादशाह, उसका नियम था प्रतिदिन श्रावण फूल की सेज तैयार करके फिर उसके ऊपर सोने का उनका प्रतिदिन का कार्यक्रम रहता था। तो उसके लिए क्या किया, एक दासी को नियुक्त कर दिया। तो दासी सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक काम करती, तब जाकर के वो सारा काम कर पाती थी। कहने का मतलब फूल भी लाना था, अनेक प्रकार की मालाएं बनाना, और पता नहीं उनकी ऐसी सेज को सजाना हो तो अनेक प्रकार की इत्र सेंट वगैरह लगा करके सारा काम कंप्लीट करती। तो कहने का मतलब 12 घंटे लगातार काम करती, तब जाकर के उनका काम पूरा हुआ करता था। ऐसा करते करते कितने वर्ष हो गए। एक बार क्या होता है कि वो जो काम करने वाली दासी थी ना, उनकी कोई सहेली या कोई मिलने वाली आ जाती, तो वो भी थोड़ा उन फूलों को कंप्लीट करने में, फूल को सही करने में लग जाती। तो उस दिन वह कहने का मतलब 10 बजे नहीं बल्कि घंटे आधे घंटे पहले ही काम से निवृत्त हो जाती हैं। तो ये पक्की बात है कि फालतू का जो मन होता है ना, शैतान का घर होता है। जब जब मन फालतू रहता है तब ये कुछ न कुछ चक्कर ही रचता है, कोई विचार ही इसके जीवन में आते हैं। ये करने का मतलब उल्टा करने का ही सोचता है। तो घंटे आधे घंटे पहले वह निवृत्त हो गई, तो उसने विचार किया मुझे 30 वर्ष हो गए ऐसा काम करते हुए, परंतु कभी इसके ऊपर सो करके तो देखा ही नहीं। पता नहीं एक बार इसके ऊपर सो करके देखे कितना आनंद आता, कितना मजा आता, एक बार अनुभव तो कर ले। परंतु विचार आया यदि हम सोए और बादशाह आ गए तो पता नहीं डायरेक्ट सूली पर चढ़ा देंगे या कुछ भी कर सकते, इसलिए अपने को ऐसा नहीं करना। परंतु कहने का मतलब जब मन में संकल्प विकल्प वृत्ति चलने लगती है तो उस समय कहने का मतलब ये निश्चय हुआ कि भी तो बादशाह को आने में इतना टाइम बाकी है, केवल हम तो सो करके उठ रहे, कोई नींद तो निकाल नहीं रहे, पता तो चले इस पर आनंद कैसा आता है। और जैसे ही उसके ऊपर लौटती हैं और उठने के लिए जैसे ही विचार उदय होता, अरे अभी तो क्या, अभी तो 1 घंटा पड़ा, आधा घंटा पड़ा, अभी तो बादशाह लेट आएंगे, थोड़ी देर के लिए मजा और ले ले। और ऐसे विचारों में उसे तो नींद आ गई उसे। तो थोड़ी देर के बाद में जब बादशाह बेगम के सहित वहां पर पहुंचते हैं, तो जब उस दासी को अपने पलंग पर सोया देखते हैं तो इतना खतरनाक आग बबूला होते हैं कि संतर उठा करके उस दासी के ऐसी चपत लगाते हैं कि उसकी चमड़ी संतर के साथ ही आ जाती है, और वह दासी भी उस संतर के साथ ही ऊपर से नीचे गिर पड़ती है। अब बादशाह को बहुत भयंकर क्रोध आ रहा था। दूसरा संतर लगाया, तीसरा संतर लगाया, चौथा संतर लगाया, प्रत्येक संतर में उस दासी के आंसू को, उसके रोध को शायद कोई देख न सके, ऐसी स्थिति हो गई थी। बहुत खतरनाक रुदन कर रही थी। परंतु जैसे ही 5वां संतर लगा तो वह हंसने लगी, 6वां लगाया तो और जोरदार हंसने लगी, 7वां संतर लगा तो बहुत ज्यादा खिलखिला कर हंसने लगी। बादशाह एकदम चकरा गया, अरे बात क्या है, जिस जगह हंसना चाहिए वहाँ कोई रोते हैं, जहाँ रोना चाहिए वहाँ पर कोई हंसते हैं, तो कुछ न कुछ रहस्य हुआ करता है। बादशाह कहते हैं तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानना चाहता हूँ। जिस सेंटर से अच्छे भी कहने का मतलब रोने पर मजबूर हो जाते हैं और तुम यहाँ खिलखिला करके हंस रही, तो इसका मतलब कोई न कोई विशेष कारण है। मुझे बताना होगा कि तुम हंस क्यों रही हो।
दासी कहती जहाँपना मेरे से गलती हो गई, मुझे सजा मिल गई, अब मैं चलती हूँ और आप विश्राम करो। बादशाह कहते नहीं, ये मेरा हुक्म है, मेरे हुक्म के बिना, मेरी आज्ञा पालन किए बिना तुम यहाँ से जा नहीं सकती हो, पहले मुझे इसका उत्तर देना होगा। दासी ने कहा जहाँपना आप इसका उत्तर मुझसे मत पूछो, यदि इसका उत्तर सुन लोगे तो जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलते रहोगे, पछताते रहोगे, इसलिए मैंने मेरी गलती की सजा प्राप्त की, अब आप आराम से निश्चिंत होकर के सोइए। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, ये तो हमारा आदेश है, हमारी आज्ञा का पालन किए बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तब उस दासी ने कहना प्रारंभ किया। दासी कहती है मैं इसे पलंग के ऊपर सोई हूँ तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा सो गई हूँ, 1 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाई, परंतु 1 घंटे सोने की सजा 5 संटर हो गए। अब मेरे मन में यह विचार उदय हुआ तो 30 वर्ष से इस पलंग पर सो रहा है, उसके कितने संटर तैयार हो गए होंगे, मैं तो 5 संटर से ही निवृत्त हो गई, मेरा तो काम पूरा हो गया, मैंने तो इसका फल भुगत लिया, परंतु अब तू तेरी सोच, अब तेरी क्या होने वाली है, क्या दशा बिगड़ने वाली है, बस मैं यही सोच करके हंस रही हूँ। जब ये बात बादशाह सुनता तो फंटर हाथ से नीचे गिरता है और फंटर के साथ में वह बादशाह भी उस दासी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके और उसी समय फटी हुई कुदरी के बीच में छेद करके सारे राजसी ठाट बाट का त्याग करके, उन कपड़ों का त्याग करके, एक फटी हुई गुदड़ी को गले में डाल करके फिर भगवान का भजन करने के लिए निकल जाते हैं कि मैंने इतना पाप बढ़ा लिया, अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा। आराम समझ में। तो कहने का मतलब जब उस राजा उस बादशाह ने असलियत को जाना तो उसी समय उसको वहां से वैराग्य हो गया। यदि असलियत को नहीं जानते तो कभी भी वैराग्य होता ही। अच्छा, आवाज आ रहे हैं सबको? जी स्वामी जी। हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये थोड़ी विशेष बात है। कहने का मतलब जब तक हम असलियत को नहीं जानते हैं तब तक कहने का मतलब हो क्या रहा, गोबर की मिठाई बनी हुई है, ऊपर चांदी का वर्क लगा हुआ, कितने में हम पागल हो रहे हैं, बस उस मिठाई को खाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, उसी के पीछे पागल हो रहे हैं। अब पता लग जाए कि सचमुच में ये चांदी का वर्क लगा हुआ है परंतु भीतर तो गोबर की मिठाई है, तो बताओ खाने की ओर हमारी आसक्ति होगी क्या? परमात्मा ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की परंतु हमने उस कृपा की अवहेलना कर दी। देखो यदि परमात्मा कृपा करके इस शरीर के ऊपर चमड़ा नहीं लगाते तो बताओ जीवन भर 24 घंटे डंडा लेकर के कौवे और कुत्तों से शरीर की रक्षा करनी पड़ती या नहीं पड़ती? भाई शरीर की असलियत क्या, इस चमड़ी को उठा करके देखो फिर क्या सुंदर है, कुछ भी नहीं है ना। नहीं दादा, चमड़ी लगाई, हम चमड़ी के फल से इतने पाल हो गए कि सचमुच में आत्म तत्व क्या है, सत्य क्या है, परमार्थ क्या है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, जीवन का सार क्या, सबसे हम हो गए। तो भाई हम इस शरीर की असलियत नहीं जानते हैं। यदि कोई समझता है ये शरीर में हो तो अच्छी तरह से विचार करके देख लेना, यदि तुम शरीर हो तो फिर नाक में क्या है, मुंह में क्या है, कान में क्या है, पेट में क्या है, बुद्धि संपापम न तद्गोवद कोटि दी, आत्मा अहम बुद्धि पुण्यम न भूतो न भविष्यति। इस देह को जो मैं मेरा मानता है तो समझो उन्होंने करोड़ों गायों की हत्या कर दी, ऐसा पाप कर लिया। और जो समझता कि शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, तो भाई शरीर की असलियत जो जानेंगे उनको शरीर से वैराग्य हो जाएगा, जो संसार की असलियत को जानेंगे उनको संसार से वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि असलियत को जाने बिना कभी भी वैराग्य होता ही नहीं। ये असलियत एक ने जब संसार की असलियत को समझा तो उनको उसी समय वैराग्य हो गया और वो भगवान का भजन करने के लिए निकल गए थे। चलो ये समय लगेगा। तो एक बार क्या होता है कि कोई ब्राह्मण भगवान की ऐसी भक्ति करता है, ऐसा तप करता है कि भगवान प्रसन्न हो
पहले वो भी अमर फल लेने के लिए भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है, परंतु भगवान के भजन करने से उनका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, वैराग्य जागृत होने लगता है, जीने की इच्छा नहीं रहती है। तो विचार किया कि ये जो अमर फल मुझे मिला हुआ है, यदि इसको मैं खा लूंगा तो जब तक शक्ति रहेगी तब तक मेरी मृत्यु ही नहीं होगी। तो मैं ऐसे ही मांग मांग करके इधर उधर भटक भटक करके पेट भर रहा हूँ, और इतनी लंबी उम्र हो जाएगी तो जीवन भर यही काम रहेगा। इससे तो अच्छा है इस फल को किसी योग्य व्यक्ति को दे दें। ऐसा सोच करके विचार किया तो उनके विचार में आया, भाई राजा भरत जो बड़े धर्मात्मा है, न्यायप्रिय है, हर प्रकार से प्रजा की कुशल क्षेम चाहने वाले हैं, क्यों न ये फल उनको दे दिया जाए, ताकि जब तक ये राजा रहेंगे तब तक कहने का मतलब कोई भी दुखी नहीं होगा, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होगा, हर प्रकार से कुशल चारों ओर सुख शांति की लहर ही चलती रहेगी। ऐसा सोच विचार करके राजा भर्तृ के पास में ब्राह्मण पहुंचता है और जाकर के कहता, राजन मैंने भक्ति करके भगवान से अमर फल प्राप्त किया है, इस अमर फल को जो खा लेता वह अगर अमर हो जाता है। आप ऐसा काम करो, इस फल को आप खा लो, मैं खाऊंगा तो मेरे साथ ऐसी घटना घटित होगी, और आप खा लोगे तो ये राज्य कितने समय तक ऐसे ही आनंद से चलता रहेगा। और राजा भर्तृ ने अमर फल तो ले लिया, परंतु विचार किया कि इस फल को मैं खा करके अगर अमर हो जाऊं, और पिंगला उनकी जो रानी थी उसका नाम पिंगला था, तो मैं तो इसे खाकर अजर अमर हो जाऊं, परंतु पिंगला मर जाए तो फिर मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। ऐसा विचार करके देखा, नहीं, मैं भले ही जीवित रहूं तब तक यह पिंगला नहीं मरनी चाहिए, और यदि मैं जीवित रहूं और पिंगला मर गई तो फिर मेरे जीवन को धिक्कार है, मुझे ऐसे अजर अमर होने से कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा विचार करके राजा भर्तृ पहुंचते हैं पिंगला के पास में, और उसे जाकर के कहते कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जीवित रहूं और तुम मर जाओ, मैं चाहता हूं कि ये अमर फल जो है तुम खा लो, कभी मरोगे नहीं, तो कम से कम मैं जब तक जीवित रहूं तब तक तो तुम्हारा सानिध्य मेरे को प्राप्त होता रहे। ऐसा कह करके वो अपने स्थान चले जाते हैं। अब पिंगला कहने का मतलब विचार करती है, देखो संसार का बड़ा विलक्षण रहस्य है। भर्तृ जी महाराज भर्तृ शतक के अंतर्गत सबसे पहला श्लोक यही लिखते हैं, क्योंकि उनको इसी से वैराग्य हुआ था, उन्होंने संसार की असलियत को जाना था। हम तो कहने का मतलब समझते कि नहीं, अरे फलाना है या ये वो आदि, अरे मेरे बिना नहीं रह सकते, परंतु उनको वास्तव में पता ही नहीं कि संसार की असलियत क्या होती है। तो भर्तृ जो है पिंगला के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, परंतु पिंगला का विचार कुछ और ही चलता था। भर्तृ पिंगला के पीछे पागल हो रहा था, परंतु पिंगला को भर्तृ की कोई आवश्यकता नहीं थी। पिंगला जो है वहां पर घोड़े चलाने वाला जो था उससे प्रेम किया करती थी, उसको महत्व देती थी। तो विचार किया कि मैं इस अमर फल को खा करके सदा के लिए अगर अमर हो जाऊं, मरूं ही नहीं, परंतु मेरा जो खास प्रियतम है वह मर जाए तो फिर मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मुझे जी करके क्या करना है। ऐसा विचार करके देखा ये फल तो उसको दे देना चाहिए, ताकि कम से कम मैं मरूं तब तक उनकी कृपा मुझे प्राप्त होती रहे। ऐसा सोच करके वह जाती है और अमर फल उसको दे देती है, वापस आ जाती है। अब घोड़े का जो चरवादार था उसने विचार किया, यदि इस अमर फल को खा करके मैं अजर अमर हो जाऊं, और वह किसी दिशा में मैं तो बुद्धि रखता था, तो सोचा कि यदि वह मर जाए फिर मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है। मैं तो कहने का मतलब मरूं तब तक मुझे उनका सानिध्य प्राप्त होते रहना चाहिए। इसलिए वह भी गया और जाकर के वेश्या को अमर फल दे दिया और कहा कि ये अमर फल है, इसे खाकर तू अजर अमर हो जा, कभी मरेगी ही नहीं। अब वेश्या विचार करती है कि इस फल को खाकर मैं अजर अमर हो जाऊं, और राजा भर्तृ यदि नहीं रहे तो फिर मेरे जीने का क्या प्रयोजन है। क्योंकि वह वेश्या जो है राजा भर्तृ से प्रेम करती थी, उसको महत्व देती थी, उसके सिवा वह रह नहीं सकती थी। तो कहने का मतलब विचार किया और जाकर के राजा भर्तृ के सम्मुख निवेदन कर दिया, राजन इस फल को आप सेवन करो, ताकि कम से कम मेरे प्राण रहे तब तक मैं आपके दर्शन लाभ, आपका सानिध्य प्राप्त कर सकूं। जब
वह अमर फल भर्तरी के हाथ में पहुंचता है तो भर्तरी उस अमर फल को देख करके अवाक रह जाता है। तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि अमर फल इस संसार में एक है या दो। उन्होंने कह दिया भाई अमर फल तो एक ही होता है, दूसरा तो होता ही। अब राजा भर्तरी के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। अरे मैंने तो पिंगला को दिया था, ये अमर फल वेश्या के पास में कहां से आ गया। तुरंत बुला करके जब सारी जानकारी ली गई तो भर्तरी को उसी समय वैराग्य हो गया। और पहले सूत्र में लिख देते हैं, ये बड़ा संसार आश्चर्यमय है, मैं जिससे प्रेम करता हूँ वह किसी दूसरे से प्रेम करती है, वह फिर किसी तीसरे से, और वह तीसरा मेरे से। ऐसा करके कहने का मतलब इस संसार में किसी के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है कि सचमुच में ये ठीक है या नहीं है। वास्तविक बात तो ये है कि नैवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवती, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवती। याज्ञवल्क्य जी महाराज मैत्री को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं, हे मैत्री, पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। पत्नी के प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, अपने ही प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय होती है। देव के प्रयोजन के लिए, वेद के प्रयोजन के लिए, सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपना स्वार्थ निकलता है, अपना प्रयोजन सिद्ध होता है, इसलिए दूसरे प्रिय लगते हैं। वरना सच्ची बात तो यह है, आनंद स्वरूप या परम प्रिय केवल और केवल मात्र आत्मा है। आत्मा के सिवाय कुछ भी प्रिय होता नहीं है। सात गिरे और खुर्गी से कंधा बोझ नहीं ले, ऐसे बूढ़े बेल को कौन मान बुस दे। अरे जब बेल कहने का मतलब कंधे पर वजन नहीं उठा सकता है उस समय, अर्थात जब दांत गिर जाते हैं, खुर घिस जाते हैं, कंधे पर बोझ नहीं उठाया जा सकता, उस समय उस बेल को कोई भूसा भी नहीं डालते, बल्कि डंडा लगा करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये रहते यदि कोई समझ ले तो इस संसार में जो लोग पागलपना कर रहे, पागल हो रहे, एक दूसरे के चक्कर में पड़े हुए, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता, ये सचमुच में बहुत बड़ी मूर्खता है। केवल अपना अपना स्वार्थ होता है, अपने को आनंद मिलता है, इसलिए एक दूसरे को महत्व दिया जाता है। वरना सच्ची बात तो यह है, सबसे बड़ा धोखा यही है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। अरे नहीं रह सकते हो तो फिर नींद कैसे आती है। इसलिए ये जितनी भी बातें कही जाती हैं, मैं तुमको सबसे प्रिय समझता हूँ, ऐसा वैसा समझता हूँ, ये सब बालकों की बातें होती हैं। जब तक ठीक ठीक बोधन नहीं होता है तब तक ये जीव पता नहीं क्या क्या कल्पना करते हैं। तो असली वस्तु तो ये है कि आनंद रूप केवल आत्मा होती है। आत्मा से जितना प्रेम होता है उतना किसी से होता ही। इसलिए हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। अच्छी तरह से इस संसार के रहस्य को समझो। कहने का मतलब पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, इस असलियत को कोई जान ले तो सचमुच में संसार से वैराग्य हो जाए। और जिनको संसार से वैराग्य नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए वो तो बेचारे भोले जीव है। वो तो कहने का मतलब बड़े दया के पात्र है। ऐसे लोग तो केवल दया के पात्र होने से वो सत्संग के सच्चे अधिकारी नहीं हुआ करते हैं। तो उत्तम साधक वही कहलाते जो सचमुच में संसार के असली स्वरूप को समझते हैं। अरे यहाँ पर तो कहने का मतलब स्पष्ट बात होती है, जब शादी होती है ना उस समय जब वो शादी करके आती तब उसको कहा जाता है ये तो मेरी चंद्रमुखी है। कुछ समय तक उसे चंद्रमुखी कहते हैं और फिर एक संतान हो जाए तो फिर वह सूरजमुखी हो जाती है। और कुछ समय के बाद में वही स्त्री जिसे पहले वो चंद्रमुखी कहा करता था उसे वो ज्वालामुखी कहने लग जाता है। तो ये संसार की असलियत होती है। इसलिए भाई सच्ची बात तो ये है, आत्मा साक्षात्कार ही जीवन का सार है। क्योंकि सत्य को जाने बिना किसी के दुखों का कभी भी अंत होता ही नहीं। अतः अपना चित्त केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार में लगाए। बाकी के सारे नाते रिश्ते, ये सारे के सारे भोग पदार्थों अन्य अन्य योनियों में खूब हमने कहने का मतलब कहाँ तक कहा जाए, कहीं कहीं बार इंद्र सुख भोग फिर 84 पठाई, आत्म ज्ञान उदय नहीं जब तक तब तक गोता खाई। अरे हम कितने ही बार इंद्र बने, ब्रह्मा बने, परंतु आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ। इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर में अभी तक भटक रहे हैं और खोपड़े में बात नहीं बेटी तो भटकते ही रहेंगे। इसलिए संत शास्त्रों की वास्तविक जो रहस्यमय विद्या है उसका साक्षात्कार को और अपने जीवन को धन्य बनाओ। केवल और केवल मात्र आत्मा ही ऐसा है जो नित्य होता है। आत्मा के सिवाय सब अनित्य होता है, सब सरकने वाले होते हैं और जो सरकने वाले होते हैं, बदलने वाले होते हैं,
उनके प्रति क्या विश्वास किया जाए। कोई कह दे कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा और समय पर बदल जाए तो फिर दूसरी बार विश्वास होगा क्या। तो बस आत्मा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय सब बदलने वाले हैं, इसलिए बदलने वाले के पीछे पागल होकर के यदि लग गए तो सचमुच में अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, अपनी बुद्धि में अच्छी तरह से बिठा लेना चाहिए। यही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। हाँ चलो धन्यवाद। अब कोई शंका हो तो देखो, थोड़ी बहुत चर्चा आपस में भी करनी हो तो फिर कल देखेंगे कल क्या होता है। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। बस शूरवीरता बनाए रखना, कुल मिलाकर के संसार की असलियत को जानना। असलियत को जिस दिन जान लेंगे उसी दिन वैराग्य हो जाएगा, उसी दिन सत्संग की ओर चित्तवृत्ति लग जाएगी, उसी दिन संत महापुरुषों में साधन भजन में महत्व बुद्धि हो जाएगी, वरना महत्व बुद्धि होने वाली नहीं है। असली बात यही है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ वो हम प्रणाम गुरुदेव जी। वो हम हरिओम नारायण। ओम नमो स्वामी जी, प्रणाम। हाँ ओम नारायण। अरे बहुत लेट जुड़ रहे हो, क्या चक्कर है? 8 बजे फ्री होने वाले 10 बजा देते हैं। नहीं समझी, दूसरे में जुड़ ये फोन काम आ रहा। कोई बात नहीं, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। आज मयंक जी की क्या बात, रेंज बहुत कम आ रही, बार बार मीटिंग छूट जाती, वापस जुड़ते हैं तो। हाँ जी, वो भी यहीं बैठे थे, अभी यहीं बैठे थे। हाँ रेंज का फर्क पड़ जाता ना। गोविंद जी क्या चक्कर है? वैसे जीवन भर खूब काम किया, अभी भी कर रहे हो, करते रहोगे। सत्संग में लापरवाही करते तो असली चीज तो निकल जाती फिर।